ओम शांति। बाबा ने हम पंछियों को जो देह के संबंध, रीत रस्म, कुल की मर्यादाएं, पुराने भाव स्वभाव अनेक पिंजरों में बंद थे। पिंजरे में पिंजरा, पिंजरे में पिंजरा, कितने पिंजरे थे। अंदर ही छटपटाते थे, बाहर निकलने की तो बात ही नहीं थी। माया ने अंदर डाल के रखा हुआ था पिंजरों में, एकदम पैक हो गए थे अंदर। वैसे पंछियों को दो पंख होते हैं, परंतु हमारे बाबा ने हमें चार पंख दिए, क्योंकि हम बहुत पिंजरों में थे ना, इसीलिए उसको ज़्यादा पंख देने पड़े कि हम स्पीड से उड़ सकें। ज्ञान और योग के पंख दिए, और ज्ञान योग के साथ साथ उमंग और उत्साह के पंख दिए। कितना भी ज्ञान और योग होवे, परंतु उमंग उत्साह नहीं है तो उड़ना बहुत डिफिकल्ट। बाबा कहते बच्चे प्राण जाए पर तुम्हारा उमंग उत्साह नहीं जाना चाहिए। उमंग उत्साह ये कोई कितना भी मूर्छित पड़ा हुआ हो विज्ञान से, आप जाके जरा उसको उमंग उत्साह की हवा दे दो, आप देखो वापस दौड़ना चालू कर दे। इसीलिए सदैव हमारा उमंग उत्साह बढ़ता रहे, कम नहीं हो। कभी कभी हम किसी का अनुभव सुनते हैं कि हम शुरू में आए तो हमारे को बहुत उमंग उत्साह था, अभी थोड़ा हमारा उमंग उत्साह पहले से कम हो गया। खास बांधेली माताएं अपना बताती है कि जब हम बंधन में थे ना, तभी हमारे को ज़्यादा उमंग उत्साह था। अभी हमारे बंधन टूट गए तो उमंग उत्साह कम हो गया। कमाल की बात है। उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? हमने तो खुद अनुभव किया है कि जो उमंग उत्साह हमारा पहले दिन था, 60 बरस के बाद भी वही उमंग उत्साह, कम नहीं होने की बात है, बढ़ा है और बढ़ना ही चाहिए। क्योंकि अगर उमंग उत्साह नहीं है तो जीवन जीवन नहीं है। उमंग उत्साह है तो ही जीवन है। वैसे भी आप देखेंगे, अगर कोई जबरदस्ती कोई कार्य करने के लिए लगाता है, हमारे मन में नहीं है वो करना, और हमको जोरी जबरदस्ती कहता है तुम्हें ये काम करना ही है, तो कैसा करते वो काम? ढीला ढाला करेंगे, और फिर थकावट भी बहुत हो जाएगी उससे, क्योंकि हमारे को करना ही नहीं था तो कराया हमारे से। परंतु वही कार्य अगर उमंग उत्साह से किया जाता है तो कितना फास्ट किया जाता है, खुशी खुशी से किया जाता है। मैं समझती हूँ यहाँ जो भी बैठे हैं, वो जो भी बाबा के बने हैं, जो भी माना सभी बाबा के हैं। जबरदस्ती से नहीं बने, खुद के ही उमंग उत्साह से बने। जो जबरदस्ती से बना है, हाथ ऊपर करो, वो आया ही नहीं होगा, सो गया होगा घर में। वो सब हम अपनी स्व इच्छा से, शिव साजन के साथ लव मैरिज किया है हमने, ठीक है ना? किया नहीं किया? अरे वो कहते हैं मैं तुम्हारे पतियों का भी पति हूँ, हाँ, तुम्हारे बापों का बाप हूँ। क्या समझते क्या है तुम उसको? तो इसीलिए हम सभी ने कबूल किया है। भाई लोग भी तो सजनियाँ हैं उसकी,
वो समझते ये माताओं के लिए वो पतियों का पति है। नहीं, तुम्हारे लिए भी वो ही है, आत्माओं का पति है ना। तो उमंग उत्साह जो है ऐसे दो पंख है, जो कितना भी डिफिकल्ट कार्य होवे तो वो सहज हो जाता। आप देखेंगे लोग एक्सरसाइज करते हैं, पसीना पसीना हो जाते एक्सरसाइज करके, परंतु कैसा करते? जबरदस्ती करते, खुशी से करते, खुशी से करते हैं ना। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा, खुशी से करते। क्यों खुशी से करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है एक्सरसाइज करने से शरीर तंदुरुस्त बनता है। तो वैसा ही हमें भी मालूम है कि बाप का बनने से और बाप की श्रीमत पर चलने से आत्मा तंदुरुस्त बनती है, उड़ने लगती है, त्रिलोकी नाथ बनती है, त्रिकालदर्शी बनती। तो उमंग उत्साह कम होने की बात ही कहाँ हुई? इसमें तो खुशी होती है, खुशी खुशी से करते हैं। और जब जबरदस्ती से करते हैं, लाचारी हालत में करते हैं, तो क्या होता है? थकावट हो जाती है। थकावट होने के कारण स्पीड कम हो जाती है। थका हुआ पैदल करे तो कैसा लगेगा, और जो फ्रेश है वो पैदल करेगा, भागेगा तो कैसा भागे। तो थकावट हो जाती है। थकावट होने के कारण मंजिल दूर दिखाई पड़ती है। जिस लक्ष्य तक हमको पहुंचना है वो लक्ष्य दूर दिखाई पड़ता है। और जब लक्ष्य दूर दिखाई पड़ता है, अपनी संपूर्ण स्टेज दूर दिखाई पड़ती है, पता नहीं पहुंच सकेंगे नहीं पहुंच सकेंगे, पता नहीं बन सकेंगे नहीं बन सकेंगे, विनाश के पहले तैयार होगे नहीं होगे, ये संशय का भूत आता है। और जब ये भूत लगता है पीछे, तो दिल शिकस्त हो जाते। दिल शिकस्त माना ना उम्मीद। तो ना उम्मीद वाले जो होते हैं, उनके दौड़ने और भागने में कभी स्पीड नहीं हो सकती, तो वो दूर ही रह जाते हैं, नज़दीक नहीं पहुंच सकते हैं। कोई फिर ऐसे भी अलवेले होते हैं जो कहते बाबा तो हमारा बाबा है ना। अब बाबा को याद करते हर 24 घंटा याद करते बहन जी। हम 24 घंटा कैसा क्या याद, वो बाबा है ना हमारा, फिर उसको खास याद काहे को करे, वो याद ही है हमारे। कोई फिर ऐसे अलबेले हैं, खास पर्पजली याद नहीं करेगा, ऐसा ही याद है ही नहीं, परंतु कहेंगे हमारे को याद। और हमारे कोई तो देगा ना, वर्षा हमको नहीं देगा तो किसको देगा, समझा? ये उल्टा निश्चय। इसलिए हम ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मिलेगा हमको ही मिलेगा वर्षा। और क्या होने वाला है? वहाँ दास दासी बने तो भी क्या है, वहाँ झाड़ू भी लगाएंगे तो कचरा तो होता ही नहीं है, सारी सफाई सफाई होती है। प्रजा बने तो क्या है, उनके पास भी बहुत विपुलता है, बहुत माल है। प्रजा भी बने तो क्या होता है, क्यों मत्थाकुटी करने का, राजा बनने की। हाँ, ये कौन सा है, कौन सी विशेषता है? आलस। आलस ये छठा विकार। जैसे 5 विकार है ना, वैसा आलस ये छठा विकार है जो पुरुषार्थहीन बनाता है। पुरुषार्थ की डेफिनेशन क्या करते हैं? भूलें करते रहने का। और अगर कोई समझाएगा तो क्या कहेंगे, हम तो पुरुषार्थी है ना। मम्मा हमेशा कहती थी पुरुषार्थी का मतलब क्या?
पुरुषार्थी माना जिसने एक बारी जो भूल किया वो जीवन में वापस रिपीट नहीं करे, उसको कहेंगे पुरुषार्थ। सदा भूलें करते रहे वो पुरुषार्थ नहीं है। तो जो अलबेले होते हैं, आलसी होते हैं, वो पुरुषार्थ की डेफिनेशन अपनी करते हैं कि भूले करते रहो, हर्जा नहीं है। पर भूल का जो हिसाब किताब बनता है वो भी उनको भूल जाता है। तो सदैव उमंग उत्साह में रह करके आगे बढ़ना, उसको उमंग उत्साह वाले को कोई पीछे नहीं खींच सकता। उमंग उत्साह से आप कोई भी कार्य करेंगे तो डेफिनेट आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। मेहनत कम और सफलता ज्यादा, उसको कहेंगे उमंग उत्साह। कोई भी कार्य कर लो आप, स्थूल कार्य भी घर में कर लो, आप थोड़े समय में ज्यादा काम कर सकते। और अगर उमंग उत्साह नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा आपको काम करने में और थकावट भी होगी। और उमंग उत्साह होगा तो क्या होगा, थकावट भी नहीं होगी और जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। बाबा कहता कि बच्चे, अभी तुम बच्चे इतना नजदीक तक पहुंच गए हैं जो तुम्हें सतयुग के महल और झाड़ दिखाई देने चाहिए। पुरानी दुनिया के तो दिखाई पड़ते हैं, ये नहीं देखो, ये देखते हुए भी नहीं देखो। नई दुनिया के महल देखो, नई दुनिया की राजधानी देखो, वहाँ के कितनी बारी बाबा वर्णन करता है। और हमने देखा साकार बाबा जिस समय वर्णन करता था, हम लोगों के सामने भी जैसा स्वर्ग को क्रिएट कर देता था। क्या खुशी होती थी बाबा को। बाबा कहता था अभी अभी मैं शरीर छोड़ूंगा तो जाके मिचनू बनूंगा, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, मुख में सोने का चमचा होगा। प्रिंस तो क्या कोई लोहे के चमचे से थोड़ा ही दूध पिएगा, सोने के चमचे से पिएगा। इतना नशा था बाबा। मैं इकलौता बेटा हूँ बाबा का, आप तो सब पोतरे पोतरी हैं, मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। वो नशा, वो खुशी, वो उमंग और उत्साह, जिसके कारण कभी भी बाबा के जीवन में थकावट बात नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई, बाबा परीक्षाओं से डरा नहीं, परीक्षाओं से थका नहीं। सबसे बड़ी परीक्षा तो बेगरी परीक्षा हुई ना, वो आप लोगों को मालूम। 550-350 भाई बहने घर में होवे, बच्चे घर में होवे और खाने के लिए दाना नहीं होवे। आप समझ सकते उस बाप की क्या हालत होगी। 350 तो क्या, पर किसी का एक बच्चा भी होगा तो नहीं होगा खाने को कुछ, तो जा कर के सुसाइड कर ले, दिमाग ही खराब हो जाएगा। जहाँ इतने सब घर में होते हुए और कुछ नहीं होते हुए, आप जो फोटो में बाबा का चेहरा देखते, उस समय भी बाबा का चेहरा यही था। ईश्वरीय मस्ती में मस्त। और बाबा ऐसा था अचल और अडोल, उसके कारण बच्चे भी ऐसे ही रहे, परवाह नहीं कुछ। 10 बजे आकर के भंडारी पूछे बाबा क्या भोजन बनाना है, कुछ भी नहीं है। बाबा बोलेगा 11 बजे आके पूछना। 11 बजे क्या होगा? 11 बजे पोस्टमैन आएगा और मनी ऑर्डर लेके आएगा बिगर नाम की। बाबा बोलेगा इधर आओ, जो खरीदारी करने वाले उन बच्चों को बुलाएगा, जाओ जा कर के आटा और दाल लेके आओ। दाल बछड़े वाल, जितना चाहिए उतना पानी डालो दाल में। लेके आएंगे, 12 बजे बेल बजेगी, खाने की सभी बैठ के भोजन खाएंगे, ब्रह्म भोजन। मम्मा बाबा भी बैठ के खाए। ये क्या है? ये कौन सी जादू है? उमंग कमती नहीं हुआ, उमंग बढ़ा। सवेरे का समय होगा, क्लास पूरा होगा, बाबा बोलेगा चलो बच्चे नाश्ता करने को।
है कुछ नहीं। नाश्ता करने को चलो, कहाँ चलो, खुद आगे आगे, पीछे सारे बच्चे पीछे पीछे जा रहे। जंगल में करवंदे तोड़ के खा रहे, जामुन तोड़ के खा रहे, खुशी खुशी से बाबा के साथ। हो गया नाश्ता। उमंग उत्साह जो है वो देखो, कितनी भी बड़ी बात हो वे उसको कितना छोटा कर देते, उसका मुकाबला करने में कितनी ताकत दे देते। तो बाबा ने साकार के द्वारा सब जो भी निराकार के गुण हैं, निराकार की जो विशेषताएं हैं, वो उसने साकार के द्वारा करके बताई बच्चों। बाबा ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, कर्म करके बताया। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना कि मनसा के द्वारा आप शांति का दान दे सकते हो, शक्ति का दान दे सकते हो, मुख के द्वारा आप ज्ञान दान दे सकते हो, कर्मों के द्वारा आप गुणों का दान दे सकते हो। कर्म करने के बगैर आप किसी को गुण सिखा नहीं सकते। दूसरे को आप बोलो हर्षित मुख रहो और खुद रोते रहो, सीखेगा कोई नहीं। दूसरे को हर्षित मुख बनाना होगा तो पहले खुद को हर्षित मुख बनना पड़ेगा। दूसरों को सहनशील बनाना होगा तो पहले खुद को सहनशील बनना पड़ेगा। दूसरों को धीरज देना होगा तो पहले खुद धीरज धारण करना पड़ेगा। सबसे बड़ा दान गुणों का दान। तो उमंग उत्साह जो है वो भी अगर हमारे पास नहीं होगा तो दूसरे को कैसा आएगा। हम देखते थे हमारी प्रकाशमणि दादी में कितना उमंग उत्साह था। बैठे बैठे उसको संकल्प आते थे, 1000 लाखों लोग आवे ऐसा प्रोग्राम बनाओ। हम लोग लाखों लोग कहाँ से आएंगे, 1000 लोग आ सकते हैं दादी, लाखों लोग कहाँ से आएंगे। दादी बोल नहीं आएंगे, करो प्रोग्राम देखो। और किया, अहमदाबाद में भी हुआ ना, लाखों लोग, क्या लाखों कहाँ कहाँ, 2-2 लाख भी लोग आए, 2.5 लाख लोग भी आए। उनका उमंग उत्साह से सफलता है। खुद में उमंग उत्साह, फिर दूसरों में उमंग उत्साह, वो ही भरा। बैठे क्यों है, जाओ सेवा करो, जाओ रथ यात्रा निकालो, उमंग उत्साह से हुआ ना। आज देखो कितना बड़ा डायमंड हॉल बना, कितना बड़ा ज्ञान सरोवर बना, ओम शांति भवन बना। तभी हमारे पास क्या था, कुछ नहीं था। क्लास पूरा होता था, दादी बोलती थी चलो चलो कर सेवा करेंगे, पत्थर उठाती थी खुद। उसको देख के हम सब भाग भाग के पत्थर उठाते थे, क्योंकि रात को वो तोड़ते थे ना, बैठ करके वो सुरुंग लगा करके पहाड़ी को तोड़ते थे। पहाड़ी थी ना, दिन में तो नहीं तोड़ सकते, किसी को लग जाएगा, रात को तोड़ते थे। सवेरे सारे पत्थर पड़े हुए होते थे। कहती थी चलो चलो कर सेवा करोगे, चलो कर सेवा करेंगे, बाद में नाश्ता खाना, पहले कर सेवा करो। उसके पीछे हम लोग सारे के सारे क्लास वाले भाग के जाते थे। दादी उठाती थी, हम लोग दादी ठहरो, हम उठाते, नहीं नहीं मैं भी उठाएगी, तुम भी उठाओ चलो। बाबा भी ऐसा ही करता था। ओम शांति भवन खड़ा हो गया ना आखिर। अभी मजदूर लोग करते, तभी हम ही मजदूर बनते थे। इतना बड़ा नीचे अपना शांतिवन बन गया। कुछ नहीं है, शांतिवन बन जाएगा। 1-1 रुपए डालो सिर्फ, सब ब्रह्मांड देखो 1-1 रुपए ने क्या जादू कर दिया। तो ऐसा सदैव उमंग उत्साह पुरुषार्थ में बना रहे। बाबा कहता है बच्चे ये प्राण है ब्राह्मणों के। जो भी तुम कार्य करते हो, जो सेवा करते हो, जो आत्म उन्नति करते हो, उमंग उत्साह से करो, जोरी जबरदस्ती से नहीं करो। बाबा को याद, बाबा ने कहा ना मेरे को कौन सी याद पहुंचती है, मेरे को कौन सी याद चाहिए। दिलाराम को दिल की याद चाहिए, दिमाग की याद नहीं चाहिए। दोनों में अंतर है। दिल की याद दिल से की जाती है और दिमाग की याद सिर्फ बोलने तक। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस ये बैठ के रटते रहो। प्यार का प्यार चाहिए ना उसको, तो वो प्यार का सागर है ना। आप प्यार से याद करेंगे तो आपको उससे प्राप्तियां होगी। इसीलिए दिल वाला का मंदिर है, दिमाग वाले का मंदिर नहीं है। दिल वाले का मंदिर है। मालूम है दिल वाले का मंदिर क्यों बना?
अव्यक्त बाबा ने इसके ऊपर समझाया था, ऑलमाइटी बाबा ने शुरू में। ऑलमाइटी बाबा ने कहा, तुम जो भी बच्चे हैं, तुम बच्चों ने बिगर दिल वाले को दिल दिया है। शिव बाबा को दिल है क्या? बिगर दिल वाले को, दिल माना हार्ट, हार्ट बताते हैं ना, दिल का चिन्ह हमेशा हार्ट होता है। जिसको शरीर ही नहीं होगा उसको हार्ट होगा क्या? तो तुम बच्चों ने बिगर दिल वाले को दिल दिया है, परंतु बिगर दिल वाले ने तुम्हारा कनेक्शन दिल वाले के साथ कर दिया। ब्रह्मा तो दिल वाला है ना, तुम्हारा कनेक्शन दिल वाले के साथ कर दिया, इसीलिए दिल वाले का मंदिर बना, ब्रह्मा का मंदिर बना। देखो कैसा बाबा ज्ञान का सागर है ना, तो ज्ञान का सागर होने के कारण एक एक रहस्य बाबा क्लियर की। मेरे को भले दिल नहीं हो, पर मैं दिल वाले के साथ तुम्हारा कनेक्शन तो कर दिया। तो इसीलिए हमेशा जो भी कार्य करना है दिल से करो, आगे बढ़ना है दिल से बढ़ो, किसी को पीछे नहीं खींचो। आगे बढ़ने की विधि बाबा ने बताई है, औरों को आगे रखना माना खुद आगे बढ़ना। आज देखो, एक व्यक्ति है मेरे सामने, समझो मैं उसको पीछे खींचती हूँ। मैं पीछे खींचेगी तो मेरे को कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? उसके आगे या पीछे? मेरे को उसके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। वो एक कदम पीछे आएगा तो मेरे को 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा। और समझो कोई व्यक्ति है, मैं उसको आगे खींचती हूँ तो मुझे कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? आगे खड़ा रहना पड़ेगा। वो 1 कदम आगे आएगा तो मेरे को 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ? अगर आगे बढ़ना है तो दूसरे को आगे रखो। पीछे खींचेगे तो तुम खुद उससे डबल पीछे जाएगी। इसीलिए ऐसा उमंग रखो, ऐसा उत्साह रखो, सब बाबा के बच्चे आगे जावे, सब राजा बच्चे बने। बाबा हमेशा कहता, बाबा ने कभी खुद का नाम किया? काम खुद किया, नाम किसका किया? बच्चों का नाम किया। अरे मेरे से आज भी कह रहा था, बाबा की मुरली में है ना, तुम्हारी तो देखो डबल पूजा होती है। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, तुम डबल मालिक बनते हो। ब्रह्मांड के भी बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते हो। बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बच्चों को आगे रखा ना, पर गायन किसका हुआ? बच्चों का हुआ, बाप का हुआ? गायन तो बाप का ही हुआ। वैसे भी लौकिक में आप देखेंगे तो बाप क्या करता है, छोटा बच्चा होता है तो उसको कंधे पर चढ़ाता है। माताएं कम चढ़ाती है, बाप चढ़ाता है हमेशा। कंधे पर खड़ा करेंगे, बोलोगे देखो बेटा तुम मेरे से भी बड़ा हो गया। बेटा बड़ा खुश होता है, मैं बड़ा हो गया। अरे तू बड़ा कैसा हुआ? तू उसके बाप के कंधे पर खड़ा रहा इसलिए बड़ा हुआ ना। बाबा कहता है मैं तुमको शेर कुल्ले पर चढ़ाता हूँ, मेरे से भी बड़ा बनाता हूँ। अभी बड़ा तो फिर भी बाबा ही हुआ ना, हम थोड़े ही हुए। परंतु बाबा बच्चों को नशा चढ़ाता है, उमंग बढ़ाता है बच्चों कि तुम इतने बड़े हो जो बाबा से भी आगे चले जाते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। मैं सिर्फ तो ब्रह्मांड का ही मालिक बनता, विश्व का मालिक हमको बनाता है। और फिर दिव्य दृष्टि की चाबी क्या करता है? उसके बदले कहता है मैं दिव्य दृष्टि की चाबी तुमको नहीं दूंगा, और बरोबर नहीं देता है। अगर हमको देवे ना तो हमको कोई बोले, हम तभी मानेंगे जब ही हमारे को कृष्ण का साक्षात्कार। हम तो 1 मिनट में चाबी घुमा देवे, घुमा भी देवे और घुमा भी देवे, कहाँ गिरा भी देवे। इसीलिए बोलता है मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे को द्वापर में भी काम में आती है ना दिव्य दृष्टि की चाबी। मैं तुमको काय को दूंगा? वो अपने पास संभाल के रखता है, बुढ़ा बाबा तो संभाल के रखता, वो नहीं देता। बाबा के साथ हम बच्चों का कितना गहरा कनेक्शन है, कितना आंतरिक संबंध है, दुनिया में कोई समझ सकते हैं? कितना नजदीक का संबंध है हम आत्माओं का उसके साथ। तो हमेशा हमने देखा कि बाबा का उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं हुआ।
भले कितने भी विघ्न आए, ये विघ्न ही ये अगन का काम करते, लगन को बढ़ाने की अगन का काम करते, आगे बढ़ाने का काम करते, पीछे खींचने का काम नहीं करते। इसीलिए बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे तूफान को तोहफा समझो। तोहफा का मतलब, तोहफा माना गिफ्ट, ये गिफ्ट है तुम्हारे को। अगर तूफान नहीं आवे तो हमें कैसा मालूम पड़े हमारे में कितनी शक्ति है, कैसा पता पड़े। इसीलिए तूफान को देख के घबराओ मत, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में। योद्धे की हार कभी होती है जब वो घबरा जाता है, हिम्मत हार जाता है। हिम्मत हारने से वो हार जाता है, परंतु अगर हिम्मत होगी उसमें तो कैसा भी करके जीत प्राप्त कर ले। तो हम सिर्फ विद्यार्थी, हम सिर्फ पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, हम माया के साथ सारा समय लड़ाई भी तो करते हैं। तो इसीलिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत है तो बाबा की मदद भी है हम। इसीलिए कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत रख कर के हमेशा आगे बढ़ते जाना है, तो हमारा उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं होगा। बाबा कभी कभी बहुत मज़ा करते थे। बाबा कहता था, देखो बच्चे, मैं जब भी मुरली चलाता हूँ ना, साकार बाबा बोलता था, मुरली जब भी चलाता हूँ ना, तभी बच्चों का 180 डिग्री पारा चढ़ता है, और गेट के बाहर गए तो सोडा वाटर हो जाता। सोडा वाटर मालूम है ना आपको? बॉटल खोलेंगे तो फां करके ऊपर आएगा, 1 सेकंड में नीचे जाए। अरे ऐसी अवस्था तो नहीं बनाओ, खुशी के पारे को सदैव चढ़ा करके रखो ना, क्यों तुम्हारे को कम हो जाता। और उसके साथ साथ जैसा उमंग और उत्साह ये हमें आगे बढ़ाने का काम करता है, वैसा ही जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है। जब तक दृढ़ता नहीं होगी तब तक वो कार्य सफल नहीं हो सकेगा। कोई कहते थे, हाँ बाबा हम करेंगे, पहुंच जाएंगे, बन के बताएंगे। बाबा बोलता था, छोटे बच्चे हो क्या, गे क्या करते? नहीं, हमको बनना ही है, हमको करना ही है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प ये एक तीली का काम करते। तीली समझते, माचिस की कांडी। जैसा माचिस की कांडी, एक अगर तीली लगाओ सारा जंगल का जंगल जल जाएगा, वैसा अगर एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमारे को ये कमजोरी जो है इसको समाप्त करनी है, तो वो तीली का काम करती, उस कमजोरी को समाप्त कर दे। हाँ निकल जानी चाहिए, या आलस तो हमारे में है, ये निकलना चाहिए। निकलने कौन निकालेगा? हमको ही निकालना है, निकालना ही है, हमको छोड़ना ही है। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे बोला तो मार्जिन है, तुम्हारे पास रहेगा। तो इसीलिए कमजोरियों को निकालने के लिए, जीवन में परिवर्तन करने के लिए दृढ़ता की शक्ति चाहिए। अगर दृढ़ता नहीं है, बाबा ने बहुत बारी, अव्यक्त बाबा ने कहा, मेरे सामने तो बच्चों से पूछेंगे, हाँ पक्का है ना, दृढ़ संकल्प है ना, तो हाथ ऊपर करेंगे। अव्यक्त बाबा की मुरली में कितनी बारी आया, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ बाबा हमारे को दृढ़ संकल्प है कि हमको परिवर्तन होके भी बताना है। और घर में पहुंचते पहुंचते सिर्फ संकल्प रह जाता है, दृढ़ता निकल जाती। सिर्फ संकल्प से काम नहीं चलेगा, दृढ़ संकल्प चाहिए। दृढ़ संकल्प ये एक टिकट है। जैसा आप टिकट लो, कहाँ भी पहुंच सकते हो, किसी भी स्थान पर जा सकते हो, टिकट के बगैर तो नहीं जाएंगे ना। तो वैसा ही हम दृढ़ संकल्प करते, मुझे अव्यक्त वतन में जाना है, हम सेकंड में पहुंच जाते। सिर्फ संकल्प करने से नहीं पहुंचते, दृढ़ संकल्प करने से पहुंचते। हमें परम धाम में जाना है, चक्कर लगा के आना है, हमें नई दुनिया का चक्कर लगाना है, देखो लगा के। इसीलिए हमारे को स्व परिवर्तन के लिए और विश्व परिवर्तन के लिए दृढ़ता का कंगन बांधने की आवश्यकता है। ये जो कंगन बांधते हैं ना, ये दृढ़ संकल्प का कंगन बांधा जाता है। भक्ति मार्ग में कंगन बांधते हैं,
तो हमारे को प्रैक्टिकल में, जीवन में दृढ़ संकल्प जब ही हम कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है और बाबा हमको मदद करता है। अव्यक्त बाबा की मुरली चलती थी, आप लोगों को याद होगा। बाबा 15-15 दिन के लिए होमवर्क दे के जाता था, ख्याल है आप लोगों? कभी क्रोध मुक्त बनने का, कभी दृढ़ संकल्प का, कभी प्रसन्नता का, अलग अलग बाबा संकल्प देता था, होमवर्क देता था। और फिर बाबा कहता था 15 दिन के बाद बाबा जब भी आएगा तभी तुम्हारे से रिजल्ट पूछेगा। फिर 15 दिन के बाद बाबा आता था तो पूछता नहीं था। फिर जिन्होंने किया हुआ होता था वो समझते थे बाबा पूछ नहीं रहा है, क्या बात है। और जिन्होंने नहीं किया हुआ होता था वो बड़े खुश होते थे कि देखा बाबा को भूल गया, बाबा को याद थोड़ा ही रहता है। अभी बुद्धिमानों का बुद्धिमान उसको भूल सकता है, बाबा को थोड़ा ही याद रहता है, बाबा को याद ही नहीं है, ऐसा ही बोलता है बाबा। बाबा ने भी देखा ये अंदर इनके क्या क्या तूफान चलते हैं। एक दिन बाबा ने कहा बाबा हमेशा तुम बच्चों को होमवर्क दे के जाता है और फिर आके पूछता नहीं, क्यों नहीं पूछता? क्या बाबा भूल जाता है? तुम समझते बाबा भूल सकता है? बाबा को मालूम है मेजॉरिटी बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ होता है। बाबा पूछे और आपका कांध नीचे हो जावे, बाबा बच्चों का इंसल्ट करना नहीं चाहता, इसलिए नहीं पूछता। मेरे बच्चे उनका इंसल्ट होंगे कि हमने नहीं किया, कान नीचे हो जाएगा। इसीलिए बाबा हम बच्चों को जो होमवर्क देता है हमको दृढ़ता से वो करना है। करेंगे नहीं बोलो, करना ही है। जिस प्रकार भोजन है, आपको कौन सा भोजन अच्छा लगता है? ताजा अच्छा लगता है, बासी भोजन अच्छा लगता है? कोई बासी भोजन खाना पसंद करता है? तो इसके ऊपर एक बारी बाबा ने समझाया, जिस समय पर जो संकल्प दिया जाता है उस संकल्प को उस समय प्रैक्टिकल में लाना, माना ताजा भोजन खाना। उस समय उसको प्रैक्टिकल में तुम लाएगे तो बाबा का आज्ञाकारी होने का तुमको एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा उस समय तुम प्रैक्टिकल में लाएंगे, बाबा तुमको मदद करेगा। परंतु बहुत दिन बीत जाने के बाद अगर तुम वो करेंगे होमवर्क, वो तो संकल्प बासी हो गए। बासी भोजन में पेट भरता है, शक्ति नहीं होती। उसी प्रकार जो बाद में करते हैं तुम, उसमें तुमको ताकत नहीं मिली और ना बाबा की मदद मिलती है, ना बाबा से आज्ञाकारी का सर्टिफिकेट मिलता है। कितना नुकसान हुआ देखो। इसीलिए स्टूडेंट माना क्या? स्टूडेंट माना पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान, स्टूडेंट माना होमवर्क के ऊपर पूरा ध्यान। जो टीचर ने कहा वो हमको करना ही है। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को कहता है बच्चे मुरली मिस नहीं करना, क्योंकि बाबा अलग अलग डायरेक्शन देता है तुमको रोज। जिस समय जो डायरेक्शन मिले उसको प्रैक्टिकल में लाओ तो तुम्हारा उमंग उत्साह बना रहे। बाद में अगर करेंगे तो उससे क्या होने वाले? कोई कोई होते हैं ना कि क्या है, मुरली तो अभी घर में भी बैठ के सुन सकते हैं ना। आजकल तो ये इंटरनेट का बहुत अच्छा हो गया साधन। हाँ, मुरली तो आ जाती है, सुन लेते हैं। फिर यहाँ क्यों आए आप लोग? घर में योग कर लेना था। फर्क है या एक ही है? हाँ,
संगठन की ताकत है या नहीं है? संगठन में बहुत बड़ी शक्ति। आज कहाँ भी जाना होता है ना बाहर, तो दूसरे तुम्हारे को चलना है, चलो साथ में चलेंगे, साथ में जाने में फायदा होता है ना। तो इतना बड़ा जब संगठन देखते, क्यों भाग भाग के आए? अब डब्बे ले लेके भाग भाग के आए? क्यों भाग भाग के आए? क्योंकि ये जो संगठन है, ये संगठन हमको बल देने वाला। एक अंदर में बल आ जाता है, अरे मैं अकेली नहीं चल रही हूँ, इतने चल रहे, कितने बाबा के बच्चे हैं, और इतना बड़ा संगठन देख के खुशी भी होती है ना। अपने भाई बहनों को देख के खुशी होती है, नहीं होती है? कितनी खुशी होती है कि कितने भाई बहन हैं, देखो कितने बाबा के बच्चे हैं, बाबा की आज्ञाओं पर चलने वाले आज्ञाकारी बच्चे। रास्ते में कोई सफ़ेद कपड़े वाला जाएगा, उसके पीछे भाई, अरे जरा टर्न, अरे सफ़ेद कपड़े तो सारी दुनिया पहनती, तुम उसके पीछे क्यों भागे? समझते कोई हमारा नहीं हो गया। तो इसीलिए हमें हमेशा ये देखना है, हमें संगठन का ध्यान रखना चाहिए। और संगठन में क्या, एक दो से हमारे को गुण सीखने को मिलता है, वो हमारी दृष्टि के ऊपर है। गुण ग्रहण करना या अवगुण ग्रहण करना, ये हमारी दृष्टि के ऊपर है। अगर हमको हमेशा खुश रहना है तो हमको अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाना पड़ेगा। वैसे भी देखो, इसको कहा जाता है हंस बुद्धि। हंस बुद्धि क्यों कहते हैं? गुण ग्रहण करने वाले हंस बुद्धि होते हैं। हंस क्या करता है? नीर क्षीर को अलग कर देता है, मोती चुगता है, क्षीर पी लेता है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो उसी प्रकार ऐसा नहीं दिखाई नहीं पड़ता है। आप कहेंगे क्यों, हमारे को बुराइयां दिखाई नहीं पड़ती है क्या? पर हम बुराई के ग्राहक नहीं हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज देखो, आप आपको कपड़ा खरीद करना है, आप बाजार में जाते कपड़ा लेने के लिए, रास्ते में कितनी दुकानें हैं, कितनी वैरायटी है हर एक माल की। एक एक दुकान हम तो देखते अक्की चार भरी पड़ी है, अनेक वैरायटियां रखी हुई। हम उधर देखते हैं जाते हुए, भागते जाते हैं, कपड़े की दुकान देखेंगे कहाँ है, वहाँ जाके क्योंकि मेरे को कपड़ा खरीद करना है, मेरे को और कुछ चाहिए, क्रॉकरी नहीं चाहिए, दूसरा सामान नहीं चाहिए, हम उधर देखेंगे क्यों? हम ग्राहक कपड़े के तो कपड़े का ही ध्यान रखेंगे ना। उसी प्रकार अगर हम गुण ग्राहक है तो हम अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, हमारा गुणों की तरफ ही ध्यान जाएगा, भागते जाएंगे, अपने अंदर वो गुण ग्रहण करते जाएंगे। तो इसीलिए सदैव अगर हर्षित मुख बनना है तो हंसमुखी बनने की आवश्यकता। अपनी बुद्धि को हंस बुद्धि बनाओ, फिर देखो सदैव खुश रहेंगे, सदैव उमंग उत्साह में रहे। उमंग उत्साह कम इसीलिए होता है क्योंकि दूसरों को देखने में टाइम बर्बाद करते हैं, बुराइयों को देखने में। परचिंतन चलता है, पर दर्शन और पर चिंतन, ये दो जो है ये क्या है? ये गिरने की सीढ़ी है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को रोज स्वदर्शन चक्रधारी बनाता है। स्वदर्शन चक्रधारी माना क्या है? स्व का दर्शन करो। मैं आत्मा हूँ ये तो पक्का हो गया, पर मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कौन सी कैटेगरी की हूँ, मेरी इस समय क्या स्टेज है, मेरे में क्या विशेषता है, मेरी क्या क्या कमी है, दर्शन करो। दर्शन करेंगे तो खुद को क्या कर सकेंगे? परिवर्तन कर सकेंगे। अगर दर्शन स्व का दर्शन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा तो उमंग नहीं आएगा, ये पक्का समझ लो। अगर परिवर्तन है तो उमंग आएगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, अभी तुम इतना नजदीक पहुंचे हो वास्तव में स्वर्ग के, तुम्हारे को, इसको सिंधी में कहते हैं षड्पंद। षड्पंद का मतलब सामने वाला आवाज देवे और मैं सुनूं, उसको रिस्पॉन्स करूं।
स्वर्ग इतना नजदीक, तो सचमुच स्वर्ग इतना नजदीक है या दूर है? तो इसीलिए जो परदर्शन है, परदर्शन ये पतन की सीढ़ी है और स्वदर्शन ये क्या है? उन्नति की सीढ़ी। परदर्शन किया तो परचिंतन चलेगा, स्वदर्शन होगा तो स्वचिंतन चलेगा और स्व का परिवर्तन होगा। परदर्शन से व्यर्थ चिंतन चलने के कारण हमारी शक्ति नष्ट होगी, हमारा समय नष्ट होगा, हमारा श्वास नष्ट होगा। बाबा ने कहा ना, इस समय तुम श्वास ईश्वर के याद में बिताते हो, अर्पण करते हो, तो तुम्हारा कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता, गारंटी। नई दुनिया में कभी हार्ट फेल नहीं होता, क्योंकि श्वास तुमने क्या किया? श्वास को तुमने परिवर्तन कर दिया, ईश्वरीय कार्य में लगा दिया, श्वासोश्वास याद की। और देखो, हम लोगों को नई दुनिया में जाना है। आज जहाँ जाना होता है, समझो किसी को लंदन जाना है, जहाँ भी जाना है, दुबई जाना है, कहाँ भी जाना है, दूसरे देश में जाना है, तो आपको यहाँ का रुपया चलेगा? चलेगा रुपया? आपको ये बदली करना पड़ेगा, करेंसी बदली करेंगे तभी जा सकेंगे। तो वैसा ही हमको नई दुनिया में चलना है। हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है? तन, मन, धन, समय, श्वास। इसको हमको बदली करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा इसको। कैसा ट्रांसफर करेंगे? हम जितना जितना इसको ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे, उतना उतना ये तो साथ में चलने वाली प्रॉपर्टी नहीं, इधर ही छूट जाएंगे। ये प्रॉपर्टी जो हम जितना जितना कार्य में लगाएंगे, तन को लगाएंगे, मन को लगाएंगे, धन को लगाएंगे, श्वास को लगाएंगे, समय को लगाएंगे, उतना उतना हमारा पुण्य जमा होता जाएगा। पुण्य ये सबसे हल्का होता है, वो पुण्य हमारे साथ में चलेगा, पुण्य आत्माओं की दुनिया में उच्च पद की प्राप्ति करेगा। तो ये हमको ट्रांसफर करना है, ये ध्यान में रखो। पुराना नहीं लेके जा सकेंगे हम कुछ, वो यहाँ ही छूट जाएंगे। शरीर ही छूट जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। परंतु अगर इसको ट्रांसफर किया हुआ होगा तो सब कुछ नया मिले। जितना बीज बोएगे उतना ही खाने को मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलने वाला है। पर फिर भी भगवान तो कितना देता है, 1 का 100 गुना देता है। भक्ति मार्ग में भी गायन करते हैं, कहते हैं हम तेरे को देगा कणा, तुम हमको देना घड़ा। हम तेरे को कणा देगा, तुम घना देना, माना बहुत देना तुम हमको। उसके साथ ऐसा सौदा कर। परसों भी बाबा की मुरली पढ़ रहे थे, बाबा ने कहा बच्चे, जब दान का नाम आता है ना तो भगवान याद आता है सब। किसी के प्रीत भी देंगे, परंतु ईश्वर को बीच में बांध डालेंगे, ईश्वर अर्पण। अरे वो भिखारी लोग होते हैं ना, कार जाती है ना, वहां पर भिखारी आते हैं, भगवान के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। मांगते वो है, पर अल्लाह के नाम पर दे दो, क्योंकि वो रिटर्न नहीं कर सकते। रिटर्न अल्लाह बांधा गया, देखो अल्लाह को रिटर्न करना पड़ेगा। इन्होंने बांध डाला उसको। मेरे नाम पर दिया ना, मेरे को तो देना ही पड़ेगा बोलेगा। वो भिखारियों को भी समझता है वो बात, तो हम लोगों को तो कितना नहीं समझना चाहिए। बाबा बड़ा भोला है वैसा। कोई किसी को भी देता है, उसका नाम लिया तो फंस जाता है, इतना भोला है। परंतु पक्का भी इतना ही है, ये आपको बता दे। मैं ना बोला ना थे, पर है बड़ा पक्का। वो बोले जितना करेंगे उतना पाएंगे, तुम नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। चलो, तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा नहीं चलता उसको बोलता है वो पहले तुम क्या करो, पहले तुम मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, फिर पीछे लेना क्या लेना। हिसाब उसके पास पक्का, उसके पास तराजू है ऊपर वो। इसीलिए अपना सब कुछ सफल करते रहो, ईश्वरीय कार्य में लगाते रहो, और जितनी जितनी सफलता मिलेगी उतना उतना आपका उमंग उत्साह बढ़ेगा। सफलता से उमंग उत्साह बढ़ता है,
और उमंग उत्साह से सफलता आती है, दोनों ओतप्रोत है। जितना उमंग उत्साह होगा उतना कार्य होगा ना, जितना कार्य होगा उतनी सफलता आएगी और इजी हो जाएगा, मेहनत नहीं लगेगी, स्व परिवर्तन में भी मेहनत नहीं लगेगी और विश्व कल्याण में भी मेहनत नहीं लगेगी। ये बात है। इसीलिए उमंग उत्साह हमारा कभी कम नहीं होवे, ये हमें खास खास ध्यान रखना। उसके लिए अपना समय, अपनी शक्तियाँ कभी वेस्ट नहीं करना है। पराई बातें, पुरानी बातें कभी याद नहीं करो। पराई बातें भी याद नहीं करो, पुरानी बातें भी याद नहीं करो। फुल स्टॉप लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। स्व को देखो, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। ठीक है। ओम शांति। हमें खुशियों मंगों से आपने भर दिया बाबा। हमें खुशियों मंगों से आपने भर दिया बाबा। बहुत ही शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया बाबा। बहुत ही शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया बाबा। मिलन का मेला ये रच कर हमसे हर हाल में मिलकर। मिलन का मेला ये रच कर हमसे हर हाल में मिलकर। बहुत ही सुख दिया बाबा, आपका शुक्रिया